आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है ईशावास्य उपनिषद पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए शुरू करते हैं। उस परमात्मा का नाम लेकर आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और इस श्रवण करने का लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले मंगल पाठ करके फिर आपको मंत्र दिखाता हूँ आपको। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, सबका मंगल चाहते हुए शुरू करते हैं। 10 नंबर मंत्र है। ये बार बार कर्म के बारे में भी बता रहे हैं, फिर उसका फल भी बता रहे हैं। ये इनका कहने का यही है तात्पर्य कि आपको पता हो को कर्म कर रहे हैं तो उसका क्या फल होगा। अर्थात आप आत्म तत्व को जानने का प्रयास करेंगे तभी जब फल को पता चलेगा कि आप इस कर्म का फल क्या है। वो कहते हैं, पहले उच्चारण करते हैं मंत्र, फिर भाष्यकार जी क्या कहते हैं वो करते हैं। आइए शुरू करते हैं, उच्चारण करते हैं मंत्र, आप भी देखिए। अन्यद्देवाहु विद्या अन्यदाहुरविद्या इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद्विचिचक्षिरे। अब भाष्यकार जी क्या कह रहे हैं, कर्म के बारे में बता रहे हैं और उसका फल भी बता रहे हैं। दो तरह का कर्म पहले कहा गया ना। कौन सा? आपने सुना होगा दो तरह का कर्म कौन सा है? एक कर्म है और दूसरा उपासना है। ये है दो तरह का। अब क्या कहते हैं? अन्य देव, अन्यत मतलब दूसरे, एव ही आहु, यही कहते हैं कि विद्या अर्थात ये उपासना कहते हैं विद्या का। अन्य कहते हैं, आहु कहते हैं अविद्या। रविद्या का अर्थ अविद्या। अविद्या का फल और है और विद्या का फल और है। विद्या है उपासना, उपासना का फल और है। अविद्या है कर्म, कर्म का फल और है। और कर्म का फल है पितृलोक की प्राप्ति। जो कर्म करता है वो पितृलोक को जाता है, जो उपासना करता है वो देवलोक को जाता है। ये कह रहे हैं इति शुश्रुम, ये हमने सुना है। किन से सुना है? धीरा नाम, जो हमारे आचार्य लोग हैं, ये जो ना हमारे तद उन्होंने विचक्षिरे, उन्होंने हमें इसकी व्याख्या करके कहा, हमें बताया कि ये दो प्रकार के कर्म हैं। एक पितृलोक की प्राप्ति होती है, एक देवलोक की प्राप्ति होती है। जो पितृलोक को जाता है वो पुनः अपने कर्म भोग कर, विषय भोग कर, अर्थात वहाँ विषय होते हैं। एक बात और कहना चाहता हूँ, जब लोक की बात आई ना पितृलोक के, वहाँ सुख ही है, वहाँ दुख नहीं होता। स्वर्गलोक में भी दुख नहीं होता, सुख ही होता है। वहाँ विषयों को भोगते हैं। यहाँ पितृलोक में और कर्मी जाते हैं और फिर जब कर्म उनका भोग पूरा हो, भोग अर्थात जो उनके जो इच्छाएं होती हैं वहाँ की, वो पूरी करके फिर पुनः इसे मृत्यु लोक में आकर दोबारा फिर वो कर्म करेंगे तो फिर जाएंगे। इसलिए इनका कहने का अर्थ है, अगर कर्म करोगे तो ऐसी गति बनी रहेगी, संसार में आना जाना बना रहेगा। और अन्य कहते हैं कि विद्या उपासना का फल भी है कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग की प्राप्ति हो कि ये जरूरी नहीं कि स्वर्ग में आप इंद्र बनो। इंद्र का तो कर्म आप जानते हो कि 100 अश्वमेध का काम यज्ञ करने पड़ते हैं तो जाके इंद्र पद की पदवी मिलती है। ऐसे ही यमराज जी जो कठोपनिषद में कहा, उनके लिए अलग कर्म है जो नचिकेता अग्नि कही गई है। हर जो मुख्य है, जैसे राजा इंद्र है स्वर्ग का, और दूसरे सब मंत्री हैं, जैसे वरुण देव है, अग्निदेव है, धर्मराज जी हैं, यमराज जिसको कहते हैं, ये सभी उससे कम हैं। और उस इंद्र से भी ऊपर है बृहस्पति। ऐसे ही उपासना में जैसा जैसा आप उपासना करोगे वैसी वैसी आपको वहाँ स्थिति बनेगी। स्थिति बनते हुए सभी को ज्ञान तो होगा नहीं वहाँ। ऐसे ही निम्न देवताओं को वापस आना पड़ेगा। इसलिए ये बार बार के कर्मों का फल बता रहे हैं कि जो जिज्ञासु है, जो कर्मी है, उसको पता चले कि मुझे बार बार आना जाना ना पड़े, मैं आत्म तत्व को प्राप्त करूं। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।